चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट्स की समरी। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसिड कैसा होता है, सारिन टेस्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, और जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, H+ आयंस बनाता है, आयनाइज हो जाता है। सारे के सारे एसिड्स में एक चीज कॉमन है, दैट इज H+ आयन। एग्जाम्पल के लिए विनेगर है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड, और डिटेल में देखेंगे हम लोग बाद में। कुछ जो रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि जिंक HCl से रिएक्ट करके क्या करेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, है ना। तो हमने पढ़ा होगा कि कभी भी एसिड्स को मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि मेटल एसिड से रिएक्ट करके मेटालिक सॉल्ट्स बनाता है जो कि टॉक्सिक होते हैं। yes. ठीक है, जैसे हम घर में अचार रखती है, वो भी तो खट्टा है, मतलब उसमें एसिड है, विनेगर है। इनको मेटालिक कंटेनर्स में नहीं रखा जाता। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। ये रिएक्शन याद रखेंगे। एसिड मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों से बनता वही है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शंस याद रखना आप। अगर आपको ये रिएक्शन याद रहेगा ना, स्केलेटन की क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, तो फिर आप उसको नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस भी कर पाएंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। मेटल से रिएक्ट करता है एसिड, मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, रिएक्शंस आप कर लेंगे, चैप्टर 1 में हमने बहुत किया है। yes. मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, इसलिए एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर, वही न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन हो जाएगा। हमने पढ़ा था जब भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे आयनाइज हो जाएगा, और एसिड हमेशा H+ आयन बनाएगा। ये H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होकर H3O+ दैट इज हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जब भी आयन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होगी। ठीक है, इसलिए एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा जब तक उसमें वाटर ना हो। ठीक है, ना वो लिटमस पेपर टेस्ट दिखाएगा और ना ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। और आपको पता ही है कि वाटर में जब हम एसिड डालते हैं इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान से कैसे करते हैं हम लोग डाइल्यूशन, सर पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं, है ना, यस, धीरे धीरे करके डालते हैं, धीरे धीरे करके डालते हैं, एट ड्रॉप वाइज कांस्टेंट स्टरिंग सो हीट जनरेटेड स्प्रेड्स ओवर इन वाटर। और नहीं तो क्या है, इट कैन कॉज स्प्लैश आउट, और वो हमारे ऊपर पड़ सकता है। प्लस हीट जनरेट जो होती है उससे जो स्टीम है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे भी हम जल सकते हैं। तो याद रखना वाटर में एसिड ऐड किया जाता है डाइल्यूशन के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में H+ आयन बनाते हैं, जो लेस क्वांटिटी में H+ आयन बनाते हैं उसको वीक एसिड्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो लार्ज क्वांटिटी में OH- आयन बनाता है, जो लेस क्वांटिटी में OH आयन बनाता है उसको वीक बेस कहते हैं। Bases are bitter in taste, turns red metals paper blue, releases OH- ion when dissolved in water. इसमें भी ये है, एसिड हो चाहे बेस, वो अपनी प्रॉपर्टीज तभी दिखाएगा जब उसमें वाटर हो, एक्वस सोल्यूशन में।
जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल्स था वैसी रिएक्शन ऑफ बेस भी है। बेस मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ओनली विथ लिमिटेड नंबर ऑफ मेटल्स, विथ सम मेटल्स, सबके साथ में नहीं। तो ये क्या है, वेरी रिएक्टिव मेटल्स है, सोडियम पोटेशियम, इनके साथ में ऐसा बिहेव करता है। रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है एसिड, तो बेस प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं उन्हें एल्कलीज कहते हैं, और क्योंकि OH माइनस आयन बना रहा है, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखना, जिस तरह से एसिड खतरनाक है उसी तरह से बेस भी खतरनाक है। तो इसको भी वैसे ही करते हैं कि वाटर में बेस ऐड करते हैं, डाइल्यूशन के लिए ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, कांस्टेंट स्टरिंग। इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं ये चेक करने के लिए है एसिड की बेस। इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिटमस पेपर, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या था, लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज भी पढ़ा था हमने, ठीक। और सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन। रेड लिटमस पेपर को एसिड क्या करता है, कुछ नहीं करता है ना। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और रेड को कुछ नहीं करता है। बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, और ब्लू को नो चेंज। फेनोल्फथलीन एसिड के साथ में कलरलेस, बेस के साथ में पिंक। वो इमेज याद है ना, पिक्चर अपन ने बनाया था, वो इमेज दिमाग में रखना। फेनोल्फथलीन में एसिड डालेंगे तो कलरलेस, बेस डालेंगे तो पिंक, और मिथाइल ऑरेंज में एसिड डालेंगे तो पिंक और बेस डालेंगे तो येलो कलर से। अरे वो थोड़ा सा रेड पिंक टाइप का, पिंकिश, रेडिश पिंक, पिंकिश रेड, चलिए मतलब ले देखिए उसी टाइप का, चलिए ठीक। और आगे देखें तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ में पिंक या रेडिश आप बोल सकते हैं, और बेस के साथ में येलो कलर बनाएगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हमने अनियन और वेनिला का देखा था। बेस क्या करता है, स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, कोई स्मेल नहीं आती, देयर इज नो स्मेल। तो बेस के साथ में नो स्मेल और एसिड के साथ में स्मेल रहेगी, जैसी स्मेल थी वैसी ही रहेगी, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब भी एसिड बेस रिएक्ट करेगा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, एक बहुत कॉमन सा रिएक्शन है। पीएच स्केल, सोरेनसन ने डिराइव किया था पीएच स्केल टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। उनने एक स्केल बनाई थी 0 से 14 के बीच में, ठीक है। और जो 7 है, 7 को उनने क्या बोल दिया था, न्यूट्रल, और 7 से कम मतलब एसिड, और 7 से ज्यादा मतलब बेस। 7 से जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और 7 से जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, प्लांट्स, एनिमल्स सभी 7 से 7.8 में हम लोग जिंदा रह सकते हैं अच्छे से, अदरवाइज फिर अफेक्ट होने लगेंगे। एसिड रेंज अगर 5.6 पीएच वैल्यू या उससे कम हो गई तो एक्वाटिक एनिमल्स मर जाएंगे। सॉइल के लिए भी पीएच वैल्यू ऐसे ही न्यूट्रल के करीब चाहिए, मतलब अगर
पीएच वैल्यू ज्यादा आ रही है तो हम उसमें, मतलब बेसिक है उसमें थोड़ा सा एसिड मिलाए ताकि न्यूट्रल हो जाए। अगर थोड़ा सा एसिडिक है तो हम क्या करें, उसमें बेस मिलाए ताकि न्यूट्रल के करीब होगा तो आपकी प्लांट्स ग्रोथ, फसल अच्छी होगी, क्रॉप्स अच्छी होगी। खाली पेट हम लोग रहने से एसिड बनता है, एसिड बनने से एसिडिटी होती है। एसिडिटी मतलब एसिड बन रहा है, HCl बन गया है ना। अब आपको वो एसिडिटी हो रही, इरिटेशन हो रही है, उसके रिलीफ के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड इज माइल्ड बेस। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और बेकिंग सोडा भी लिया जाता है। मेडिसिन में ये आप बहुत कॉमन है। तो माइल्ड बेस है, माइल्ड बेस एसिड को, एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और आपको रिलीफ मिल जाएगी। टूथ डिके में भी हमने पढ़ा था, वैसे तो इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर शुगरी सब्सटेंस हमने खाया तो बैक्टीरिया उसको क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट करता है। और जैसे ही पीएच वैल्यू उसका 5.5 से कम हुआ, क्या होगा, टूथ डिके होने लगेगा, इनेमल डिसॉल्व होने लगेगा। और डिसॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा, कैविटी। वो छोटी कैविटी धीरे धीरे कब बड़ी हो जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए 2 बार ब्रश करना है, और जितनी बार भी खाना खाएं, स्पेशली स्वीट, तो रिंस गार्गल जरूर कर ले ताकि एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर रिमूव हो जाए। बी स्टिंग और एंट स्टिंग में एसिड होता है, वो आपके बॉडी में एसिड इंजेक्ट करते हैं जिससे हमें इरिटेशन होता है। क्या करना चाहिए, माइल्ड बेस बेकिंग सोडा लगा लें। बेकिंग सोडा नहीं मिले तो आप टूथपेस्ट लगा लें, वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ बेकिंग सोडा विल गिव रिलीफ। उसी तरह से एक प्लांट है नेक्टल, उसके लीफ में भी मिथेनोइक एसिड होता है। अगर धोखे से गड़ गया तो आपको पेन देगा, उसमें भी सेम यही करना है। एक एक्टिविटी थी आपके एनसीईआरटी में, ये सारे ही एसिड्स हैं, और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, है ना। और ये सारे ही बेस हैं, तो बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं। क्या इतना क्लियर है? फिनोफ्थलीन एसिड के साथ में कलरलेस, और बेस के साथ में पिंक, और मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ में पिंक, और बेस के साथ में येलो। ठीक है, अब एसिड तो कोई दूसरा भी एसिड ले लो तो प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो जाएंगी, है ना। कभी आपको ऐसा दे दिया तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो वाटर में हमने कुछ एसिड्स डिसॉल्व किए ही है, HCl, बल्ब ग्लो होगा कि नहीं? aqueous solution of HCl, bulb will glow. Yes, because of H plus ion. H2SO4 ग्लो करेगा, ग्लूकोज डज नॉट ग्लो। इसमें H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होते, अल्कोहल में H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होते, बल्ब नहीं जलेगा। You have been provided 3 test tubes. एक में है एसिड, एक में है बेस, एक में है वाटर। आपको नहीं पता तीनों में से किसमें एसिड है, किसमें बेस और किसमें वाटर। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब और रेड लिटमस पेपर। आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है, 2 3 4 जितने यूज करने कर लो, लेकिन ओनली रेड अलाउड है आपको। और आपको चेक करना है कि किसमें एसिड है, किसमें बेस और किसमें वाटर। आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आपके पास सिर्फ रेड है ना। आपने क्या किया, ये आपका रेड लिटमस पेपर है। एक में आपने क्या डाला, फर्स्ट डाला, मान लो एसिड था, सेकंड डाला, मान लो बेस डाला, थर्ड, तीनों में तीनों सैंपल डाल देंगे। वाटर में नो चेंज, एसिड
No change. नो चेंज। बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, Yes. इसमें चेंज आएगा। और ये बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। क्या ये क्लियर है? और इसमें नो चेंज आएगा, राइट? Yes. क्या कंफर्म हो गया? ये कंफर्म हो गया कि ये बेस है, ये कंफर्म। अब ध्यान से देखना, ये जो लिटमस पेपर था ना, ये ब्लू हो गया। बस यही वाला पेपर तो अब इसको एसिड में डालेंगे तो वापस रेड हो जाएगा। इसको अब इसमें अगर एसिड डालेंगे, वाटर डालोगे तो न्यूट्रल रहेगा। यस सर। और एसिड डालोगे और रेड हो गया, है ना? तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया, मतलब ये वाला एसिड है। और जो डालने से बिल्कुल चेंज नहीं हुआ वो वाटर है। क्या आपको समझ में आया? यस सर। ठीक, क्योंकि आपको केवल रेड पेपर दिया था और दूसरा पेपर नहीं दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Curd, sour substances should not be kept in brass or copper vessels. अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि acids react with metals to form salts, Yes, और वो salts toxic होते हैं, तो not good for health। इसलिए मेटल कंटेनर में खट्टी चीजें नहीं रखनी चाहिए। सर पर कॉपर तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है सर, इसमें नहीं होता चाहिए। चलो ठीक है, उससे रिएक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। यस सर। हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा। करोड़ भी तो हो रहा है, यस सर। है ना? तो वो साथ में फिर से टॉक्सिक केमिकल्स बना रहा है। देखो, इसीलिए तो आप देखोगे बहुत पुराने समय में क्या यूज करते थे? एल्यूमिनियम यूज करते थे खाने में। एल्यूमिनियम यूज करना बंद कर दिया, खाने के बर्तन एल्यूमिनियम के यूज नहीं करते हैं। यस सर। फिर कॉपर यूज किया जाता था, अब कॉपर भी डिसकंटिन्यू हो गया। अब केवल हम लोग स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। बाकी ये सारे मेटल जो है करोड़ हो जाते हैं। करोड़ होके क्या होगा? टॉक्सिक केमिकल्स बनाएंगे, वही हम खा लेंगे, बीमार हो जाएंगे। आप समझ गए? ये जो मेटल्स जो रिएक्ट करके टॉक्सिक केमिकल्स बना रहे हैं, सॉल्ट्स बना रहे हैं, इससे डिजीजेस होती हैं। यस सर। चलिए और आगे। Which gas is liberated when acid reacts with metal? पढ़ चुके हैं हम लोग। मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो मेटल जनरली हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। आप देखेंगे 70-80% तो जो हम पढ़ चुके हैं वही है, लेकिन एक बार फास्ट रिवीजन। ये बोल रहा है ये एसिड एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, है ना? और ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे एसिड्स को, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो H+ आयन रहेगा तभी एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी, नहीं है तो नहीं। यस सर। Why does aqueous solution conduct electricity? Same question। जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयनाइज हो जाता है। मतलब HCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो H+ Cl- आयंस बन गए। तो अब आयंस होंगे तभी तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बस। सेम वही क्वेश्चन। ड्राई HCl गैस निकल ली मान लीजिए, और आप लिटमस पेपर टेस्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेड, लेकिन ये ड्राई HCl से कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ड्राई है, उसमें वाटर तो है ही नहीं। वाटर है ही नहीं तो आयंस नहीं है, आयंस नहीं है तो प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ड्राई HCl डज नॉट रिलीज H+ आयन। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर ले, गीला कर ले, और फिर देखेंगे तो कलर चेंज दिखाएगा। तो हमने कई बार पढ़ लिया, चाहे एसिड हो चाहे बेस, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज तभी बताएंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में आयनाइज होगा तभी वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, कलर चेंज वाला और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने वाला।
Next question, while diluting, why it is recommended adding water? Should be added to acid, should be added to water, हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, है ना. हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, स्प्लैश हो सकता है, चेहरे बंद हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है, वाटर में धीरे धीरे एसिड डिसॉल्व करना है और उसको कंटिन्यूअसली स्टर करते जाना है ताकि हीट एब्जॉर्ब हो जाए. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3 आयन अफेक्ट कैसे करेगा एसिडिक? आप क्या करते हैं, आप जैसे ही वाटर डालेंगे तो H प्लस आयन होगा, H प्लस आयन H2O के साथ में मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनेगा. जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन बनेगा उसकी डेंसिटी, उसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा. वैसे भी आपको मालूम है वाटर डालने से तो डाइल्यूट होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. How is concentration of H hydroxide ion affected by excess bases dissolved? When base is a mixture of mixed with water. अच्छा, क्वेश्चन में ये दिया नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा इनकम्प्लीट है. जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था, एसिड में वाटर डालेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. वैसे बेस में वाटर डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, इससे वो डाइल्यूट हो जाएगा. यस सर, जब बेस को डाइल्यूट करते तो उसको भी पानी में धीरे-धीरे डालते हैं. यस, यस, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. वो बोल रहा दो सोल्यूशन दिया है, एक का pH 6 है, एक का pH 8 है, तो क्या है, तो आपको मालूम है 6 से कम एसिड, 6 से ज्यादा बेस. What effect does H plus ion on the nature of solution? H plus ion ज्यादा होगा तो ज्यादा एसिडिक, यस सर, कम होगा तो कम एसिडिक. H प्लस आयन होगा तो एसिड तो 100% एसिड है ना, लेकिन ज्यादा होने से ज्यादा एसिडिक. अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए. डू बेसिक सोल्यूशन हैव H प्लस आयन? द आंसर इज यस. ध्यान से देखना, बेसिक में H प्लस आयन है, यस, लेकिन H प्लस आयन से ज्यादा OH माइनस आयन. तो जितने H प्लस थे OH ने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया, उसके अलावा OH और ज्यादा है. देखिए ये एसिड और ये बेस, ये न्यूट्रल बन गया, न्यूट्रल के बाद फिर आपके पास OH ज्यादा है, फिर से बेस हो गया. समझ गए? यस. अंडर व्हाट कंडीशन द फार्मर ट्रीट विद क्विकलाइन? क्विकलाइन मतलब स्लेक टाइम, मतलब ये बेसिस हैं. बेस कब होगा, जब सॉइल एसिडिक होगा, तो बेस डाल के उसको न्यूट्रल बनाएंगे. कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर. कॉमन नेम. ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? स्लेक्ड लाइन में वो पाउडर फॉर्म में कर लो, क्लोरीन उसके साथ में ऐड कर दो, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा. नेम द सब्सटेंस यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट. वैसे ये सारे केमिकल्स वाला पार्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. आपको ये तो पता ही है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, Na2CO3 वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा. ये भी अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. इक्वेशन रिएक्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल, उसमें 1.5 मॉलिक्यूल वाटर ऐड होगा तो बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज जिप्सम. ठीक है, हम पीओपी लाते हैं मार्केट से पाउडर फॉर्म में, उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाते हैं और फिर वो बन जाता है जिप्सम. आप उसको जैसा शेप देना चाहो दे दो, सूख के वो एक सॉलिड मास बन जाएगा. फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकती कि फिर से मोल्ड कर ले, नहीं. यस.
रेड लिटमस पेपर ब्लू कौन करता है? बेस बेस। उसका पीएच वैल्यू कैसा होगा? 10 ठीक है। क्रश्ड एग शेल्स मतलब क्या है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट। ये गिव्स अ गैस, ये गैस देता है। कौन सी गैस? जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वो बोल रहा है ऐसी गैस जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ठीक है। द सोल्यूशन कंटेन्स एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम, ये कौन सा रिएक्शन याद है? एसिड प्लस बेस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml NaOH से आपको मिलता है न्यूट्रलाइज करने पर 8 ml ऑफ HCl। ठीक है। 10 ml NaOH लिया तो आपने HCl कितना बना? 8 ml। अगर आप NaOH 20 ml लोगे तो HCl कितना बनेगा? 16। 10 का डबल यहाँ तो 8 का डबल 16। ठीक है ना। डबल क्वांटिटी में लोगे तो डबल बनेगा, बस इतना ही। यस इंडाइजेशन को ट्रीट करने में क्या यूज करते हैं? एंटासिड। ये बोल रहा है कि बैलेंस रिएक्शन लिखिए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस जिंक। जिंक क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। क्या ये बैलेंस्ड है? यस। नेक्स्ट क्या है? HCl। और क्या है? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बनाएगा और हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। HCl को 2 करते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस Al एल्यूमिनियम पाउडर। आपको मालूम है Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सुनिए ध्यान से। SO4 3 है ना, इसको 3 ले लो तभी तो SO4 3 होगा। एल्यूमिनियम 2 है तो इसको 2 कर दो। हाइड्रोजन 3 2 जा 6 तो 3 2 जा 6। क्या ये बैलेंस्ड है? डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl विद आयरन। तो हम लोग अब फेरस नहीं बोल रहे हैं, फेरिक बोल रहे हैं। FeCl3 प्लस H2। क्या करें? 3 2 जा 6, 6 बना दें। 6 इसलिए कि क्लोरीन 6 हो गया। 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 2 है तो 3 2 जा और Fe को 2 कर दिया। क्या भी बैलेंस्ड है? बोल रहा है अल्कोहल ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो होता है लेकिन वो एसिड नहीं है क्योंकि H+ आयन नहीं देता। वाटर में डिसॉल्व करने पर आयनाइज नहीं होता। ठीक है, ध्यान से देखना। अल्कोहल भी हाइड्रोजन का होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ग्लूकोज भी हाइड्रोजन होता है लेकिन वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है ना, तो आयन्स नहीं देगा। आयन्स नहीं देगा तो इसको हम लोग एसिड नहीं बोलेंगे। ठीक है। और जब करंट पास करेंगे आप तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट फॉर्म H+ आयन। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? उसमें सॉल्ट्स नहीं होते। सॉल्ट्स नहीं होते तो कोई आयन्स नहीं होते, क्योंकि सॉल्ट ही तो आयनाइज होते हैं। ज्यादातर सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैं, वाटर में डालने पर आयनाइज हो जाते हैं। रेन वाटर क्यों करता है कंडक्ट? इम्प्योरिटीज होते हैं उसमें, सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट्स आयनाइज हो जाते हैं, है ना। जो आयंस प्रोड्यूस करेगा
तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो रेन वाटर में सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं, आयनाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के डिसॉल्व होने पर ही H+ आयन रिलीज होता है, और जब वाटर नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, H+ आयन रिलीज नहीं होगा, तो वो अपनी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। ये बोल रहा कुछ pH वैल्यूज हैं यहाँ पर 4, 1, 11, 7, 9। तो आपको पता ही है, 1 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, 11 मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, 7 मीन्स न्यूट्रल, 9 मतलब वीक बेस। ठीक है ना। मैग्नीशियम रिबन आपने लिया है इक्वल लेंथ की, एक लिया है HCl और एक लिया है एसिटिक एसिड। तो आपको तो पता ही है कि HCl स्ट्रॉन्ग है कि एसिटिक, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो विग्रेसली, तेजी से रिएक्ट करेगा, बबल्स बबल्स खूब तेजी से निकलेंगे, समझ जाना कि यही स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे बेस क्वेश्चन में बेस दिया ही नहीं ना बेटा, दोनों एसिड दिए हैं। क्वेश्चन आप समझ रहे हो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है HCl और CH3COOH, ये एसिडिक एसिड, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। पूछ रहा स्ट्रॉन्ग कैसा, कौन सा है? स्ट्रॉन्ग वो रहेगा, स्ट्रॉन्ग वो रहेगा जो ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट कर रहा है, फिजी मतलब बबल्स बबल्स खूब तेज निकलने लगेंगे, और दूसरा जो धीरे धीरे रिएक्ट करता रहेगा। फ्रेश मिल्क का pH वैल्यू 6 है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू थिंक इट विल चेंज इनटू कर्ड? उसका pH कम हो जाएगा, उसका pH कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा लैक्टिक एसिड बनने के कारण। मिल्कमैन जो है वो क्या करते हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं मिल्क में। क्यों? मान लीजिए देखिए ये 6 है, तो इसको 5 बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इन्हें थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। बेकिंग सोडा डालने से क्या हो गया, इसका pH वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया, 9 हो गया। तो अब खट्टा होना, खराब होना मतलब खट्टा होना है ना। तो 9 से वो 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, 5 होगा, इसको टाइम लग जाएगा, तो जल्दी खराब नहीं होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करके जिप्सम बना देता है, फिर वो हार्ड सेट हो जाता है, फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता है ना, वेस्ट हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, इसलिए उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबको पता है, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। इंपॉर्टेंट यूजेस, वॉशिंग सोडा के ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में, और रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में काम आएगा। बेकिंग सोडा एंटासिड और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में काम आएगा।